हम कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है बॉर्डर वॉल्स। ये पोएम है बाय फ़र्रुख फ़र्रुखज़ाद की। इस पोएम को आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ़र्रुख फ़र्रुखज़ाद की बायोग्राफ़ी को मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, और इनकी बायोग्राफ़ी के अंदर मैंने ये रीज़न्स भी बताई थी कि इन्होंने इस तरह के टॉपिक्स के बारे में क्यों लिखना स्टार्ट किया था। मतलब इंटीमेट रिलेशनशिप्स के बारे में, और इसके अलावा लव एंड डिज़ायर के बारे में इन्होंने ओपनली बात की थी। इन्होंने एक तो कुछ इनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे, और ये इनका मकसद था कि जो सोसाइटी के अंदर सोसाइटी के टैबूज़ हैं या सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उनको जो है वो तोड़ा जाए। तो वो ये चाहती थी, उनका मकसद था कि सोसाइटी के अंदर जो बात है वो एक नॉर्मल तरीके से सेक्सुअलिटी के बारे में, लव के बारे में, डिज़ायर के बारे में जो है वो सोसाइटी के अंदर इन चीज़ों को सप्रेस नहीं किया जाना चाहिए। इन सारी बातों को ओपनली जो है वो डिस्कस करना चाहिए। तो फ़र्रुख फ़र्रुखज़ाद की पोइट्री के अंदर भी हम देखते हैं कि इन्होंने जो है वो सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो बात की है। तो जब इन्होंने सोसाइटी के कुछ जो नॉर्म्स थे, कुछ सोसाइटी के जो टैबूज़ थे हम कह लें, जब उनके ख़िलाफ़ इन्होंने बात की है, तो उनके ख़िलाफ़ बात करने की वजह से इनको जो है वो रिबेलियस पोएट्स कहा गया है। क्योंकि इन्होंने जो है वो सोसाइटी के जो टैबूज़ हैं उनकी बात की है, जो उस दौर के अंदर आम तौर पर बात नहीं होती थी। मतलब जो पर्शियन लिटरेचर था उसके अंदर जो चीज़ें चल रही थी, उन सब चीज़ों से ये हटकर इन्होंने कुछ न्यू जो है ये अपनी पोइट्री के अंदर एक्सप्लेन किया है। इन्होंने लिटरेचर को एक डिफरेंट वे में, एक न्यू वे के अंदर जो है वो डिस्क्राइब किया है। इनकी डिफरेंट पोएम्स हैं, जैसे द वेव है वो डाइवोर्स के बारे में है। इसके अलावा द सिन, ये आप सिन से ही ले लें कि गुनाह है, तो फोर्निकेशन के बारे में है। और इसके अलावा इनकी एक और पोएम है कॉल टू आर्म। यहाँ पे इस पोएम के अंदर वो ईरान की वुमन को जो है वो कहती हैं कि तुम लोगों को अपने ख़िलाफ़ जो है वो अपने लिए जो है वो आवाज़ उठानी चाहिए। मतलब जो कॉल टू आर्म पोएम है, उस पोएम के अंदर ये ईरानियन वुमन को कहती है कि तुम लोगों को अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। इसी तरह जो डिफरेंट पोएम्स हैं, उन्होंने डिफरेंट पोएम्स के अंदर डिफरेंट तरीके के जो टॉपिक्स हैं उनको एक्सप्लेन किया है। लेकिन जो हमारी पोएम है बॉर्डर वॉल, ये भी एक कन्फेशन है, जहाँ पे जो पोइटेस हैं हमारी, वो जो डिज़ायर्स हैं उसकी लवर के लिए, और जो हमारी पोइट हैं वो इस पोएम के अंदर एक्सप्लेन करेंगी कि वो डीपली लव करती हैं अपने लवर से। और ये जो होल पोएम है ये कन्फेशन है, जहाँ पे ये यूज़ करती है वैरायटी ऑफ इमेजरी को। और यहाँ पे इस पोएम के अंदर जो पोइट है हमारी, उन्होंने शेमलेसली, बोल्ड तरीके से और कॉन्फिडेंट क्रिएचर के तौर पर उन्होंने किसी भी जो कस्टम और ट्रेडिशन चलते आ रहे थे उनसे हट के जो है उन्होंने इस बारे में बात की है। तो अब हम जो है वो लाइन वाइज लाइन इसको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट लाइन है, नाउ अगेन इन द साइलेंट नाइट sequestration walls, border walls like plants entwine, so they may be the guardians of my love. यहाँ पे जो वर्ड है सिक्वेस्ट्रन वाल, सिक्वेस्ट्रन बेसिकली कहते हैं अलग होने को, सेपरेशन को, आइसोलेशन को भी कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो वर्ड है इंटवाइन, उसका मतलब होता है टर्न टुगेदर। और यहाँ पे जो फोर लाइन है, जो गार्डियन है, वो बेसिकली केयर टेकर के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है। यहाँ पे एक पोइट क्या कह रही है, नाउ अगेन इन द साइलेंट नाइट, के साइलेंट नाइट के अंदर अब सिक्वेस्ट्रन वॉल्स, बॉर्डर वॉल्स लाइक ए प्लांट इंटवाइन, कि जो सेपरेटेड वॉल है, मतलब यहाँ से हम ये कह सकते हैं ये सोसाइटी से सेपरेट होने की बात कर रही हैं, कि जो स्केस्ट्रन वॉल है, जो बॉर्डर वॉल है, वो किस तरह है, एक प्लांट इंटरवाइंस की तरह। जैसे प्लांट्स जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, तो वो क्या है, वो कहते हैं कि मेरे लिए ये मेरे गार्डियंस हैं, ये मेरी जो वॉल है ये मेरे लिए एज अ इस तरह वर्क करती है जैसे मैं, मेरी जो है ये केयर टेकर है, केयर टेकर ऑफ माई लव। तो पोइट जो है वो यहाँ पे ऑब्जर्व कर रही है कि जो वॉल है वो क्या है, वो इंटरवाइन है। इंटरवाइन कहाँ पे, हर बिलव्ड, कि वो उसको सेव कर रही है, किससे, क्लैमिटीज से, ट्रिबुलेशन से, मतलब जो आफात हैं, जो फितने हैं, उन सब से जो है ये वॉल एज इस तरह वर्क कर रही है कि वो उसको सेव कर रही है, उसके बिलव्ड को। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, नाउ अगेन द टाउन्स एविल मर्मर्स लाइक एगिटेटेड स्कूल ऑफ फिश फ्ली द डार्कनेस ऑफ माई एक्सट्रीमिटीज। ये जो फर्स्ट लाइन के अंदर वर्ड है ना, एविल मर्मर्स मीन्स के जो नेगेटिव रूमर्स हैं उनकी बात यहाँ पे की गई है। और एगिटेटेड
मीन्स कि डिस्टर्ब करना, और स्कूल ऑफ फिश मतलब एक ग्रुप ऑफ फिश का जो स्विमिंग करते हैं एक दूसरे के साथ। और जो एक्सट्रीमिटीज़ है, एक्सट्रीम से निकला है मतलब इंतहा को कहते हैं। यहाँ पे सेकेंड लाइन्स के अंदर वो क्या कहती है कि जो टाउन के अंदर जो नेगेटिव विस्पर्स हैं, नेगेटिव रूमर्स हैं, वो क्या करते हैं, फ्ली फ्रॉम द स्पीकर्स प्रेजेंस। नेक्स्ट लाइन है, नाउ अगेन विंडोज रीडिस्कवर themselves in the player of contact with scattered perfumes, and trees in slumberous orchard shed their bark and soil with its thousand inlets inhales the dizzy particle of the moon। यहाँ पे जो वर्ड है इनलेट्स, उसका मतलब होता है एंट्री पॉइंट्स या ओपनिंग को कहते हैं, और डिजी मीन फीलिंग लाइटेंड या डिसओरिएंटेड कह सकते हैं। तो यहाँ पे पोइट जो है वो हमें बेसिकली जो वेदर है उसके बारे में बात करिए कि जो वेदर है बाहर वो बहुत ज़्यादा प्लीजेंट है, और जो फ्लावर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ब्लूमिंग कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं बटरफ्लाइज को कि वो गार्डन के अंदर आए, जो कि ऐड करती है एक ब्यूटी ऑफ द गार्डन को। अब नाइट टाइम के अंदर आपको पता होगा कि फ्रेगरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड जल्दी हो जाती है। तो स्टेंजा 2 के अंदर जो नेचर है के बारे में बताई गई है कि नेचर क्या है, वो अलाइव है और कनेक्टेड करती है स्पीकर्स के लव की तरफ। अब एक तरफ देखा जाए कि जो वेदर है बाहर की तरफ, उन्होंने कहा ना लाइन के अंदर कि विंडोज़ रीडिस्कवर्स देमसेल्फ, कि दोबारा से जो है विंडोज़ ने रीडिस्कवर कर लिया है अपने आप को इन द प्लेयर ऑफ कॉन्टैक्ट विद स्कैटर्ड परफ्यूम। स्कैटर्ड परफ्यूम मीन्स के जो फ्लावर्स हैं वो जब खिलते हैं तो खिलने की वजह से जो उनकी खुशबू है वो फैल जाती है। जब वो फैल जाती है तो फैलने की वजह से जो बटरफ्लाइज हैं उनको जो है वो इनवाइट करती है गार्डन के अंदर, जो कि एक ब्यूटी को जो है वो इन्हांस कर देती है गार्डन की। और यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी पोइट हैं वो ये कहना चाह रही हैं कि एवरीथिंग इज रेडी फॉर द यूनियन बिटवीन द लवर्स। नेक्स्ट लाइन है, नाउ कम क्लोजर एंड लिसन टू द एंग्विश्ड बीट्स ऑफ माई लव that spread like the tom of African drums along the tribe of my limbs। यहाँ पे जो वर्ड है anguish मीन्स के फीलिंग इंटेंस, एंड tom एक टाइप ऑफ ड्रम है जो कि एक ट्रेडिशंस थी अफ्रीकन के अंदर, और जो लिम्स है उसका मतलब होता है आर्म्स एंड लेग्स। तो ये जो नेक्स्ट लाइंस हैं, नेक्स्ट स्टैंजा है, उन लाइंस के अंदर जो पोइट है हमारी वो अब्रप्टली अपना जो सीन है वो चेंज कर लेती हैं। मतलब वो पहले बात कर रही थी कि नाइट टाइम है और जो उसका जो एक बॉर्डर वाल है वो उसको प्रोटेक्ट कर रही है उसके बिलव को किससे, क्लामिटी से और रेवोल्यूशन से। फिर बात उसने की नेचर के बारे में। अब उसने दोबारा जो सीन है वो चेंज कर लिया है, और यहाँ पे वो क्या कह रही है, यहाँ पे वो डायरेक्टली तौर पर अपने जो लवर हैं उसको एड्रेस कर रही है, उसको इनवाइट कर रही है टू कम टू हर। उसका जो हार्ट है वो क्या कर रहा है, बीट कर रहा है फास्ट। जैसे कि उसने इस चीज़ को कंपेयर कर दिया है टॉम जो म्यूज़िक है अफ्रीकन ट्राइब्स का उसके साथ। बेसिकली इस स्टैंजा का मतलब यही है कि जो स्पीकर्स लव इज़ पावरफुल फोर्स दैट नीड टू बी हियर्ड एंड फेल्ट। इट स्प्रेड्स लाइक अफ्रीकन ड्रम्स थ्रू देयर बॉडीज एंड दे नो व्हेन टू प्रे। नेक्स्ट लाइन है, आई फील आई नो विच मोमेंट इज़ द मोमेंट ऑफ प्रेयर, नाउ स्टार्स आर लवर्स। कहते कि मैं महसूस करती हूँ, मैं जानती हूँ कि कौन सी मोमेंट जो है वो मोमेंट है प्रेयर्स की। मतलब यहाँ पे कि जो पोइटिस हैं वो सोच रही हैं कि वो जानती हैं कि कौन सा पॉइंट नाइट के टाइम पे परफेक्ट मोमेंट है कि जो उसकी जो प्रेयर है वो सुनी जा सकती है। ठीक है, तो वो क्या करती है यहाँ पे, वो अपना जो यूज़ है नॉलेज का उसको यूज़ करती है। कहती है कि वो जो है वो अपने नॉलेज को यूज़ करेगी और अपने लवर को जो है वो अटेन करेगी बाय हुक और बाय क्रूक्स। नेक्स्ट लाइन है, इन नाइट्स रिफ्यूजी फ्रॉम इनरमोस्ट ब्रीज आई वैफ्ट फ्रॉम सॉरी आई वैफ्ट इन नाइट रिफ्यूजीज आई टम्बल मैडली फोर्थ with my ample tresses in your palms and I offer you the equatorial flowers of this young tropic। यहाँ पे जो ट्रेसेस हैं वो बेसिकली हेयर को कहा जाता है। इन लाइंस के अंदर जो पोइटिस हैं वो क्या है, वो फ्लोट कर रही हैं हेयर, एंड नाउ शी इज़ मूविंग इक्वेटर वार्ड्स। मतलब वो क्या है, वो एक रूडरलेस बोट की तरह अपने लव के अंदर, और जो मूवमेंट है यूनियन की वो क्या है, वो अप्रोचिंग है। इन लाइंस का मतलब यही है कि जो स्पीकर है सीक्स यूनिटी एंड कनेक्शन विद द यूनिवर्स एंड समवंस दे ट्रस्ट, दे ऑफर देयर इनर ब्यूटी एंड वल्नरेबिलिटी।
नेक्स्ट लाइन है कम विद मी, कम टू दैट स्टार विद मी दैट इज centuries away from earth concretion and fertile scales and no one there is afraid of light। यहाँ पे जो concretion है उसका मतलब है process of forming into a solid mass। इसके बाद fertile मतलब having no purpose or value। अब यहाँ पे पोइट जो है वो क्या कह रही है, पोइटिस जो है वो हमारी वो इस वर्ल्ड से इस वर्ल्ड की जो जजमेंटल पीपल हैं उनसे जो है वो फेड अप हो चुकी है। वो चाहती है कि वो ट्रैवल करे टू सम स्टार्स अवे वेयर नाइदर मैन नॉर हिज नास्टी ओपिनियन एग्जिस्ट विद हर लवर, कि वो उस वर्ल्ड के अंदर या ऐसे स्टार्स के अंदर जाना चाहती है जहाँ पे कोई आदमी ना हो और जहाँ पे उसके जो हैस्टी ओपिनियंस हैं वो एग्जिस्ट ना कर रहे हों उसके लवर के साथ। नेक्स्ट लाइन है कम विद मी सॉरी ऑन आईलैंड्स adrift upon the waters I breathe I am search of a share in the expansive sky void of the swells of the wild thoughts। wild thoughts कहते हैं unpleasant harmful unwanted और नेगेटिव थॉट्स को जो है वो कहा जाता है। अड्रिफ्ट मीन्स के फ्लोटिंग विदाउट डायरेक्शन या फिर विदाउट कंट्रोल। तो इन लाइंस के अंदर बेसिकली पोइट जो है वो यही कह रही हैं कि वो डिप्रेस्ड हो चुकी हैं, कि वो नहीं जानती कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या है। वो सिर्फ ये चाहती हैं कि वो ये लर्न करना चाहती हैं ट्रू मीनिंग उसकी एग्जिस्टेंस का, कि वो जो है वो कुछ भी कर सके अपनी लाइफ के अंदर। यहाँ पे इन लाइंस के अंदर जब वो कहती है कि मैं जो हूँ वो क्या करती हूँ ऑन आइलैंड एड्रिफ्ट, कि मैं जो हूँ फ्लोट करती हूँ किसी भी डायरेक्शन के बगैर अपॉन द वाटर्स, के वाटर्स के ऊपर जो है वो फ्लोट करती है विदाउट एनी डायरेक्शन विदाउट कंट्रोल। आई ब्रीथ मैं सांस लेती हूँ। आई एम इन सर्च ऑफ अ शेयर इन द एक्सपेंसिव स्काई, कहती कि उस मैं सर्च के अंदर हूँ, मैं उस ऐसी प्लेस की सर्च के अंदर हूँ जहाँ पे जो है वो क्या हो, वाइल्ड थॉट्स जो हैं वो वहाँ पे ना हो, अनप्लीजेंट हार्मफुल और अनवांटेड चीज़ें जो हैं वो अनवांटेड थॉट्स जो हैं वो वहाँ पे ना हो। मतलब वहाँ पे कोई ऐसा शख्स मौजूद ना हो, ना उसकी अनवांटेड जो थॉट्स हैं हार्मफुल थॉट्स जो हैं वो मौजूद हों उसके और उसके लवर के दरमियान में। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है रेफर विद मी। रेफर बेसिकली कनेक्शन को यहाँ पे वो कह रही है कनेक्ट विद मी। तो रेफर विद मी टू द सोर्स ऑफ ऑल बीइंग, to the sanctified center of a single origin, to the moment I was created from you, refer with me, I'm not complete from you। इस स्टैंजा के अंदर पोइट ने जो है वो रेपिटेशन का यूज़ किया है। देखिए जब जो फर्स्ट लाइन थी रेफर विद मी एंड सेकंड लाइन भी रेफर्ड विद मी, और इसी स्टैंजा की जो सेकंड लास्ट लाइन थी रेफर विद मी वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पे 2-3 दफ़ा रिपीट हुई है। तो फाइनली यहाँ पे पोइट जो है वो रिपीटेडली जो है वो अपने आज से अपने जो बिलव्ड हैं उससे पूछ रही है कि वो कंसल्ट करे विद ऑलमाइटी टू गेट आंसर ऑफ सर्टेन क्वेश्चंस। साइंस का क्या मतलब है, जो स्पीकर हैं वो क्या करती हैं, वो तलाश कर रही हैं कनेक्शन को, यूनिटी को विद समवन, रेफरेंसिंग देयर शेयर्ड सोर्सेज एंड ओरिजिन, एक्नॉलेजिंग देयर इनकम्प्लीटनेस विदाउट द अदर। नेक्स्ट लाइन है वो देखते हैं नाउ ऑन द पीक्स ऑफ माई ब्रेस्ट doves are flying now within the cocoon of my lips, butterfly kisses are immersed in thoughts of flight, now the altar of my body is ready for love's worship। यहाँ पे बेसिकली जो हमारी पोइट हैं वो क्या हैं, द पोइट इज overwhelmed by love feeling that words are inadequate seeking a deeper connection beyond language। बेसिकली वो तमाम बैरियर्स को तोड़ना चाहती है, वो तमाम लिमिटेशन को तोड़ना चाहती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो इसका इंटीमेट रिलेशंस के बारे में जो लिखने का इसका रीज़न था वो यही है कि वो जो है वो सारी जो बैरियर्स हैं, सोशल नॉर्म्स जो हैं, सोशल टैबूज जो हैं, उनको सार वो तोड़ना चाहती है, उन सब लिमिटेशंस को ख़त्म करना चाहती है। तो यहाँ पे भी वो विलिंग है और प्रिपेयर है फॉर द एक्ट ऑफ लव, और ये इस चीज़ से जो है वो खौफज़दा नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, नेक्स्ट लाइन है वो देखते हैं रेफर विद मी आई एम पावरलेस टू स्पीक बिकॉज आई लव यू इज़ अ फ्रेज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ fertilities एंड एंटिक्विटीज़ एंड रिडंडेंसीज। रेफर विद मी आई एम पावरलेस टू स्पीक। यहाँ पे जो पोइट हैं हमारी वो अगेन जो है वो अपने बिलव से जो है वो पूछ रही हैं कि वो जो है वो अपनी बिहाफ पे जो है बोले। मतलब यहाँ पे वो कहती है कि मैं जो हूँ वो अनएबल हूँ कम्युनिकेट करने के लिए गॉड के साथ, कि मैं जो हूँ वो तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तो इस चीज़ के लिए अपने जो बिलव्ड है उससे जो है वो कह रही है। नेक्स्ट लास्ट एंजा है इन द नाइट्स रिफ्यूजी लेट मी मेक लव टू द मून। यहाँ पे मून जो है वो रेफर कर रहा है, या हम ये कह सकते हैं ये लव है, लवर के लिए एज अ मून का वर्ड यूज़ किया गया है। लेट मी बी फिल्ड विद टाइनी रेन ड्रॉप्स विद अनडिवेलप्ड हार्ट with the volume of unborn, let me be filled, maybe my love will cradle the birth of another Christ। लास्ट एंजा के अंदर जो फ़र्क हैं वो मेटाफोरिकली डिस्क्राइब करते हैं अपने लवर को एज अ मून की तरह। वो
चाहती हैं कि वो जो एक्ट है, एक्ट ऑफ लव जो है वो कर सकें, कंप्लीट कर सकें विदाउट एनी बैरियर इन बिटवीन। She wants to bear a child in her belly. She wants to receive all the tears of love and the burden attached to this act. वो रेडी है मदर बनने के लिए। वो चाहती है कि वो नर्चर करे एक ह्यूमन बींग्स को और एक्सपीरियंस करे एक न्यू फीलिंग्स को। फॉर दिस एक्ट ऑफ लव मस्ट बी कम्प्लीटेड। ये पोएम जो थी फ़रक फ़रख्ज़ाद की, ये दूसरी पोएम की तरह पर्सनल और मोनोलॉग थी, जहाँ पे हम जो है ऑब्ज़र्व करते हैं थॉट्स को, एस्पायरेशन को पोएट की, और वो जो है वो एक पॉइंट से मूव करती है दूसरे पॉइंट की तरफ, और वो जो है वो अपने लव को हासिल करना चाहती है, और वो कोई भी जो सोसाइटी की जो बाउंड्रीज़ हैं, जो लिमिट्स हैं, वो नहीं चाहती। वो इन सब बाउंड्रीज़ को तोड़ना चाहती है। वो चाहती है कि वो she wants to bear the gift of their love in her belly and then gift him or her birth। और ये जो ट्रांसलेशन थी, ये पोएम ये लिखी तो बेसिकली पर्शियन लैंग्वेज के अंदर ही गई है, तो इसको ट्रांसलेट किया है लैली अरबाब शिरानी ने। इस पोएम के अंदर हमने जो है वो क्या देखा है, जो इमोशनल वॉल्स हैं, सोसाइटी एंड कल्चरल जो बैरियर्स हैं, पॉलिटिकल डिविजन्स है, स्ट्रगल फॉर इंडिविजुअल फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन है, इसके अलावा जो पर्सनल बाउंड्रीज़ हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो बेसिकली जो टाइटल है हमारा, जो बॉर्डर वॉल है, उसको ट्रांसलेट किया जाता है वॉल की तरह भी और वॉल्स की तरह भी इन सम वर्जन्स। तो ये जो हमारा टाइटल है वो सिंबलाइज करता है सेपरेशन को, प्रोटेक्शन को, बाउंड्रीज को, बैरियर्स को, डिवीजन को, और इसके अलावा आइसोलेशन को, रिफ्यूजी को और सेफ्टी को। एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि हमने इस पोइम के स्टैंजा के अंदर हमने क्या क्या बात की है। फर्स्ट स्टैंजा की हमने बात की थी कि जो स्पीकर का लव जो है वो प्रोटेक्टेड है एक मेटाफोरिकल वॉल से, और जो कि जो आउटसाइड वर्ल्ड है उससे जो है उसको बचा के रखता है। इसके अलावा हमने टाउन की नेगेटिव विस्पर्स को बात की थी, जो नेगेटिव रूमर्स हैं उनके बारे में बात की थी, जो कि स्पीकर की प्रेजेंस से जो है वो भाग जाते हैं। सेकंड स्टैंजा के अंदर हमने नेचर की बात की थी। नेचर क्या है, वो जिंदा है, कनेक्टेड है स्पीकर्स के लव के साथ। जो विंडोज, ट्रीज और जो सॉइल है वो क्या है, वो रीविजुअलाइज्ड बाय द स्पीकर प्रेजेंस। नेक्स्ट स्टैंजा था 3 वाला, उसके अंदर हमने बात की थी स्पीकर के लव की, क्या है वो एक पावरफुल फोर्स है। पावरफुल फोर्स जिसको जो है वो ज़रूरत है सुनने की और महसूस करने की। इट स्प्रेड्स लाइक द अफ्रीकन ड्रम्स टू देयर बॉडी एंड दे नो व्हाट टू प्रे। और इसके अलावा हमने बात की थी कि जो राइटर है हमारी, जो पोइट है सॉरी, वो क्या कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि कौन सी मोमेंट, कौन सा टाइम बेटर है प्रेयर करने के लिए। इसके अलावा हमने जो है वो 4 वाले स्टैंजा के अंदर हमने देखा था कि जो स्पीकर हैं वो क्या हैं, वो सीक्स यूनिटी एंड कनेक्शन विद द यूनिवर्स एंड समवंस दे ट्रस्ट, दे ऑफर देयर इनर ब्यूटी एंड वल्नरेबिलिटी। स्टैंजा जो 5 है उसके अंदर हमने देखा था कि जो स्पीकर है वो इनवाइट कर रही है समवन टू escape द मटेरियल वर्ल्ड limitations एंड fears, journeying to a distant star from where knowledge and truth are embraced। मतलब वो ऐसे किसी समवन को इनवाइट करती है जहाँ पे वो चाहती हैं कि वो उसके साथ जो मटेरियल वर्ल्ड है वहाँ से, उससे जो है वहाँ मटेरियल वर्ल्ड से जो है वो स्केप हासिल कर सकें, मटेरियल वर्ल्ड की जो लिमिटेशंस हैं, जो फियर्स हैं, उनसे छुटकारा पा सकें। ठीक है। नेक्स्ट आंदा था 6 वाला, जहाँ पे वो बात करती हैं कि जो स्पीकर जो है वो वहाँ पे फ्रीडम की, यूनिटी की बात करते हैं कि वो एक ऐसी चाहती हैं जगह जहाँ पे वो सांस ले सके एक आइसोलेटेड लैंड के अंदर, और सर्च करती हैं कनेक्शन को टू द इनफाइनाइट स्काई फ्री फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स। 7th स्टैंजा के अंदर जो पोइट हैं वो कनेक्शन तलाश करती है और यूनिटी विद समवन रेफरिंग देयर शेयर्ड सोर्सेज एंड ओरिजिन, acknowledging their incompleteness with the other। एंड लास्ट सॉरी 8 वाला स्टैंडर्ड था जिसके अंदर स्पीकर की जो बॉडी है वो स्केयर्ड स्पेस के अंदर है, जहाँ पे वो रेडी है फॉर द लव एंड कनेक्शन, जो जिसके अंदर सिंबल यूज़ किए गए थे डव का, बटरफ्लाई का और आल्टर का। 9 वाला स्टैंडर्ड था जिसके अंदर जो स्पीकर हैं वो क्या करती हैं, वो डीपर कनेक्शन को जो है वो तलाश करती हैं। एंड 10 वाला स्टैंडर्ड था जिसके अंदर स्पीकर जो है वो स्पिरिचुअल कनेक्शन को जो है वो तलाश करती है, इनर फुलफिलमेंट को, यूनिटी को, होप करती है, नर्चर अ न्यू एस्पेक्ट ऑफ दमसेल्फ और अदर। सिंबलाइज करती है यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ को और रिडेम्पशन को। इस पोएम के अंदर जो मेन थीम्स जो हैं वो लव का, कनेक्शन का, स्पिरिचुअलिटी का, लिमिटेशन ऑफ लैंग्वेज का, सीकिंग यूनिटी एंड ट्रांसेंडेंस का यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो यही था आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो